साथियों यूं कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात कटो सुबह सफा। ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास को बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। सोचिए इतिहास में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन राजा था, तो पढ़ने में मजा आता है। मगर हम पता नहीं क्यों बोर समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इतिहास का है। ठीक है, 2017 में प्री में आया था यूपीएससी के। ठीक है, समझते हैं और देखिए किस प्रकार से यूपीएससी गलत शब्दों को रखती है और हमसे गलती करवाती है कि हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, ध्यान समझते हैं। देखिए पूछा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, सही पूछा है और सही उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, तो एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। जहां एक शब्द गलत हुआ हमारा ऑप्शन भी गलती हो जाए। समझे, ध्यान से पढ़ते। तो क्या कह रहे हैं, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिशस्त्रन यानी हेलमेट, ठीक है, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही पंक्ति है जी। ठीक है, आर्यों ने कवच, जो लड़ाई होती है तो हेलमेट का उपयोग करते थे। भाई गाड़ी वाली हेलमेट नहीं समझ लेना आप लोग। ठीक है, जो पहले जमाने में युद्ध होते थे, ठीक है, हेलमेट का उपयोग करते थे, मगर सिंधु घाटी के लोगों को इनकी जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा, ध्यान रखिए लोहा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लोहा तो बाद में आया ना। तो क्या हो जाएगा कि पूरी पंक्ति सही है, पर इस शब्द ने पूरी पंक्ति को नाश मार दिया, यानी गलत हो गया। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। समझे, ऐसी पढ़ना है दोस्त ध्यान से। अब देखिए ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, पढ़ा होगा आपने ध्यान से, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु से जानते थे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। ठीक है, 1 और 3। इतिहास जब भी पढ़ते हैं ना बार बार रिपीट कीजिए, जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा और क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इसी के साथ फिर मुलाकात, जब तक के लिए जय श्री राम।